मोशन इन 2D के रिवीजन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन जिसमें हम पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकते हैं और पार्टिकल ग्राउंड पे ही आके गिरता है। तो इस पार्टिकल को हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, y एक्सिस के अलॉन्ग u sin थीटा। जब ये पार्टिकल हवा में मूव कर रहा है, वी एज्यूम देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ओनली ग्रेविटी, अकेला फोर्स ग्रेविटी है विच इज वर्टिकली डाउन। तो इसलिए y एक्सिस की ओर इसका एक्सेलरेशन माइनस जी है और x एक्सिस की ओर इसका एक्सेलरेशन 0। क्योंकि x एक्सिस की ओर इस पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस पार्टिकल विल रीच हियर, x एक्सिस वाली वेलोसिटी u cos थीटा, y एक्सिस वाली वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, दिस इज u sin थीटा माइनस gt। जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा होगी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0 और इस पोजीशन के बाद y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो समवेयर हियर x component of velocity will remain u cos theta, y component of velocity downward and this velocity u sin theta minus gt। और इस पोजीशन पर gt u sin theta से बड़ा हो चुका होगा, इसलिए ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। हाईएस्ट पोजीशन पर ये टर्म की वैल्यू 0 आती है, हाईएस्ट पोजीशन के बाद ये टर्म निगेटिव। और जब ये पार्टिकल वापस ग्राउंड पर लैंड करेगा तो इसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी इनिशियली थी और ये जो एंगल है x एक्सिस के साथ ये भी सेम होगा। नाउ इसमें अगर हमें इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है, देन शुरू में ये पार्टिकल ओरिजिन पे था 0 0। इस वक्त सपोज दैट इसका x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ कैपिटल R, सो दिस इज कैपिटल R और 0। यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक y एक्सिस के अलॉन्ग इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, y एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज। तो अगर हम sy इक्वल्स uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज करें फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन अलोंग y एक्सिस, तो sy यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस दैट इज फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा, अभी मैं इसको uy ही रहने देता हूं, सो दिस इज uy इंटू टी। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज माइनस g, सो दिस इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे सॉल्व करके वी गेट टाइम ऑफ फ्लाइट एज 2 टाइम्स यू वाई बाई जी। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे यू वाई की वैल्यू दैट इज यू साइन थीटा, दिस इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान रखना है इस चीज को, time of flight only depends on y component of velocity and acceleration। same way इस पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट है ये भी y component of velocity और acceleration पर डिपेंड करेगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे यहां से लेके यहां तक y एक्सिस के अलॉन्ग। सो व्हेन आई राइट दिस इक्वेशन, vy square equals uy square plus 2 times ay into sy। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल, यहाँ पर y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 है, सो दिस टर्म 0। इनिशियल y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी u sin थीटा, आई एम राइटिंग इट एज uy ओनली, प्लस 2 टाइम्स y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन माइनस g। और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इज कैपिटल H,
x एक्सिस के along डिस्प्लेसमेंट इज r बाय 2। तो इस sy की वैल्यू आई h, यहां से हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई uy स्क्वायर बाय 2g, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट एज वेल एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दोनों y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। You remember these results like this, that time of flight is 2 times velocity along y upon acceleration along y। और इस तरह से अगर आप ध्यान रखते हो तो y एक्सिस वाले एक्सेलरेशन को माइनस नहीं रखना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सप्रेशन आपने देखा हम वहां पे माइनस रख चुके थे साइन। तो इन दिस यू जस्ट राइट, और एल्स यू कैन नोट इट डाउन लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन along y axis। Same way maximum height also uy square upon 2 times magnitude of acceleration along y। क्योंकि इस तरह से अगर आपको रिजल्ट याद है तो एडवांटेज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन सेम एक्सप्रेशन ही आएंगे। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेरिएबल्स हैं उन पर ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से अगर आपके सामने सिचुएशन है, यहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, u स्पीड थीटा एंगल, दिस फॉल्स लाइक दिस, इसकी ये ट्रेजेक्ट्री आई। सेम सिचुएशन में अगर सपोज दैट x एक्सिस y एक्सिस, यहां से हमने पार्टिकल को सेम स्पीड u से सेम एंगल थीटा पे, जैसे ये केस वैसे ही ये केस प्रोजेक्ट किया, बट इस केस में x एक्सिस के अलोंग स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग, वेलोसिटी ऑफ विंड दिस vw, या इस विंड के वजह से x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी आया पार्टिकल के पास। तो क्योंकि y एक्सिस के अलोंग यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g, यहां भी सेम, तो इस केस में और इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सेम आएंगे, दिस मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर भी इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट उतनी ही आएगी, द ओनली डिफरेंस इज दैट ये पार्टिकल की रेंज बढ़ जाएगी, ये दूर जाके गिरेगा, बट जितना टाइम यहां पे लगा है उतना ही टाइम यहां पे लगेगा, मैक्सिमम हाइट दोनों केसेस में सेम आएगी। Now we will see range along this horizontal surface। तो जब हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से और थीटा एंगल पर, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम u साइन थीटा बाय जी, वहाँ से डिसेंडिंग टाइम भी u साइन थीटा बाय जी, यानी 2 टाइम्स uy बाय जी। रेंज यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, दिस इज द रेंज। x एक्सिस के अलोंग जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा है, x एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी हर वक्त सेम है, दैट इज u cos थीटा। तो इस रेंज की वैल्यू बेसिकली आएगी x एक्सिस वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज u cos थीटा इनटू t। तो ये वैल्यू आएगी u cos थीटा। And time of flight we have seen just now, it was 2 times velocity along y axis upon g। आप इस u cos theta को भी ux लिख सकते हो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा रेंज का 2 times velocity along x, velocity along y by g। इस तरह से भी अगर आपको रेंज का एक्सप्रेशन ध्यान है तो it will be easy for certain numericals। Suppose that किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 6j कैप, इनिशियल वेलोसिटी 4i 6j, रेंज बतानी है हमें इसकी, तो इसकी रेंज आएगी 2 टाइम्स 4 इंटू 6 अपॉन g, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। तो इस तरह से भी आप रिजल्ट को ध्यान रखो, ux की वैल्यू u cos थीटा, uy की वैल्यू u sin थीटा, उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे, u cos theta, u sin theta, then this expression of range becomes u square sin 2 theta by g. This is the expression. In case x axis के along
इस पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन है ड्यू टू सम विंड ब्लोइंग और एनी अदर रीजन, देन इन दैट केस ये फॉर्मूला जो है s इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, रेंज का एक्सप्रेशन अब आएगा हमारे पास यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ये पहला टर्म तो इसी वैल्यू के बराबर आएगा। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, रेंज की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में है तो। नाउ फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, वी कैन से दैट अगर हम पार्टिकल को सेम स्पीड से डिफरेंट एंगल्स पर प्रोजेक्ट करेंगे, देन 45 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम आएगी बिकॉज साइन 90 हो जाएगा ये। सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज पर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आती है, विच इज ये साइन 91 हो गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी। सो एट 45 डिग्रीज रेंज कम्स मैक्सिमम। ऑल्सो अगर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया थीटा पर या 90 माइनस थीटा पर तो रेंज सेम आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, क्योंकि थीटा के लिए रेंज ये रही। अगर एंगल आपने किया 90 माइनस थीटा तो रेंज आएगी यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा बाय जी, ये आएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी, which is u square sin 180 minus 2 theta is sin 2 theta, तो this is u square sin 2 theta by g। तो अगर आप पार्टिकल को थीटा पर प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस थीटा पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज इज सेम। अगर आपने पार्टिकल, दिस वाज फॉर 45 डिग्रीज, अगर आपने पार्टिकल को 20 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया या 70 डिग्री पर, जितना एंगल बड़ा होगा मैक्सिमम हाइट उतनी ज़्यादा आएगी, लेकिन रेंज 20 डिग्री 70 डिग्री के लिए सेम। 30 डिग्री पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, दिस इज द रेंज। 60 डिग्री पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, दिस विल बी द रेंज। तो ये एंगल है 30 डिग्रीज, ये एंगल है 60 डिग्रीज। तो जैसे जैसे आप पार्टिकल को 0 डिग्री से स्टार्ट करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 45 डिग्री तक रेंज बढ़ती जाएगी। 45 डिग्री के बाद रेंज कम होना शुरू हो जाएगी। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज इज सेम। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप पार्टिकल को इस सिमेट्री लाइन 45 डिग्री से इस तरफ प्रोजेक्ट करो एट एन एंगल अल्फा, या इस तरफ एट एन एंगल अल्फा, मतलब दिस एंगल इज 45 माइनस अल्फा, दिस इज 45 प्लस अल्फा, इन दोनों केसेस में रेंज विल बी सेम। नाउ अगर हमें इस प्रोजेक्टाइल की किसी जनरल हाइट h पर स्पीड पता करनी है तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमने इस पार्टिकल को यहाँ से u स्पीड और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया एट एनी जनरल हाइट स्मॉल h फ्रॉम द ग्राउंड। x कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कैन यूज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अलोंग y एक्सिस। तो ये जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है vy, दिस विल बी vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ay इंटू sy। तो ये वैल्यू आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ay y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है माइनस g, तो ये आ जाएगा माइनस 2gh। सो vy की वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। नाउ अगर हमें इस प्रोजेक्टाइल की नेट स्पीड चाहिए इस पोजीशन पर v, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ u एक्स स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। x एक्सिस वाली वेलोसिटी तो इनिशियल ux के बराबर ही रहेगी, तो इस पोजीशन पर स्पीड दैट इज अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
vy square that is u square sin square थीटा माइनस 2gh, तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh। तो नेट स्पीड किसी जनरल हाइट h पर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, x कॉम्पोनेंट सेम एज ओरिजिनल, y कॉम्पोनेंट किसी जनरल पोजीशन पर अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ये जो नेट स्पीड आ रही है ये इजीली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी आएगी हमारे पास, क्योंकि ये पार्टिकल जब हवा में मूव कर रहा है ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, और जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होती है। तो इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस ग्राउंड से हाइट h, सो प्लस mgh। इसे सॉल्व करके भी वी गेट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके भी वी कैन फाइंड द नेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी जनरल हाइट। सिर्फ y कंपोनेंट चाहिए तो उस पे भी दिस रिलेशन अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। नाउ वी सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि पैराबोलिक पाथ होता है इस प्रोजेक्टाइल का। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है हमें इस पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन चाहिए। ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, शुरू में ये ओरिजिन पर है 0 0, किसी जनरल टाइम पर जब ये यहाँ पहुँचा x, y, हमें इस x और y में रिलेशन चाहिए। नाउ x एक्सिस के अलोंग जो इस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन एनी टाइम t, यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रोजेक्टाइल को t टाइम लगा। इस t टाइम में जो x एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट है x, दैट इज x एक्सिस वाली वेलोसिटी इनटू टाइम, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। y एक्सिस के अलोंग जो इसका डिस्प्लेसमेंट है दिस y, दिस इज u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इन दो इक्वेशंस में हम ये t की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा सेकेंड इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को वी राइट सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को वी राइट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी केस में अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को टैन थीटा से मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पर टैन थीटा फिर x टैन थीटा कॉमन लें, देन जो ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, दैट वी विल गेट x टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज। ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। इधर टैन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, x tan theta आप कॉमन लो, you will get this particular expression for equation of trajectory. Now this question is there, हमने इस प्रोजेक्टाइल को x एक्सिस से 53 डिग्रीज पर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया। इट गोज लाइक दिस। क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम, ये टाइम है t इक्वल टू 0, आफ्टर हाउ मच टाइम ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 37 डिग्रीज पर मूव कर रहा होगा। हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का टाइम चाहिए। नाउ इन दिस केस इस वक्त अगर इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड v है तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगी, सो v इंटू कॉस 37 डिग्रीज, ये वैल्यू आएगी u cos 53 डिग्रीज के बराबर। cos 37 डिग्रीज की वैल्यू होती है 4/5, sin 37 डिग्रीज की वैल्यू 3/5, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी v cos 37 इज 4/5, u टाइम्स cos 53 डिग्री की वैल्यू आएगी 3/5,
ये ध्यान रखने के लिए 37, 53 यू ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया 3, 4, 5, देन दिस एंगल कम्स 37 डिग्री, दिस एंगल कम्स 53 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये 37 डिग्री और 53 डिग्री एंगल वाली वैल्यूज साइन, कॉस, टेन ध्यान रहेंगी। तो फ्रॉम हेयर दिस 5 कैंसल, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 3u/4, ये स्पीड आ गई। नाउ y एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी इस वक्त है cos, दिस इज साइन, v साइन 37 डिग्रीज, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स से मिस्टेक होती है क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करना जस्ट समटाइम्स वी फॉरगेट। तो अब अगर हम y एक्सिस के अलोंग vy इक्वल्स uy प्लस ay इंटू टी इक्वेशन यूज करें यहाँ से यहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस माइनस v साइन 37 डिग्रीज, initial velocity along y-axis u sin 53 degrees, this is u sin 53 degrees plus y-axis के along acceleration minus g, so this is minus g into t। इस इक्वेशन में आप ये v की वैल्यू 3u/4 सब्स्टिट्यूट करके when you solve it then t की वैल्यू हमारे पास आती है 5u/4g। This is the final answer.